पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त। पहला हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। स्पार्को के मुताबिक हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़राई मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी में मददगार होगा। जंगलात की कटाई, आलूदगी, सैलाब, ग्लेशियर पिघलने, लैंडस्लाइड्स की मॉनिटरिंग में मुआवनत फ्राहम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। फसलों, मिट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से CPEC मंसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में मदद मिलेगी। रवां साल खला में भेजा गया ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की का सालिस का किरदार, दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितना खवारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। जंगबंदी के नफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलोअप इजलास मुनक्किद करेंगे। जंगबंदी खत्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का सालसी पर तुर्की और कतर से इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों मुरादर ममालिक के बहुत मशकूर हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा बातचीत होगी। इंसदाद दहशत गर्द गिरोहों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इकदाम करे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का सामना है। फितना और खबारिश, फितना और हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आर्जी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म से मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मलेशियन वज़ीर आज़म की कशीदगी कम करने और अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का बाहमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. दुश्मन फितना हिंद और फितना ख़ारिज को बतौर हायर्ड गन्स इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान रजीम प्रॉक्सीज को लगाम डाले। भारतीय प्रॉक्सीज की अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। प्रॉक्सीज पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। फील्ड मार्शल का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। सैयद आसिम मुनीर का काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज प्रॉक्सीज की लानत को भी शिकस्त देंगी। रिवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। अफगानिस्तान तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना और खवारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सूबे पख्तिया में दहशतगर्द ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। स्ट्राइक्स में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के कई ठिकाने भी तबाह। सरगुना, फरमान उर्फ अलकरामा, सद्दीकुल्ला, दाड़ू, गाजी मदाखेल भी मारे गए। खारजी मुकर्रब और किस्मतुल्लाह भी अंजाम को पहुंचे। खारजी सरगुना गुलाब रहमानी आदिल और खारजी फजलुर रहमान भी हलाक। मारा गया खारजी फजलुर रहमान खारजी गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार था।
तमाम खारिजी गुल बहादुर ग्रुप के अहम सरगना थे। खारिजी गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। गुज़िश्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान में भी इसी ग्रुप ने नाकाम हमला किया, जिसमें 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। पाकिस्तान ने आईसीसी का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। अफगान खिलाड़ियों की हलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं की। मुतनाज़ इल्ज़ाम को साबितशुदा हकीकत के तौर पर पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का सोशल मीडिया पर पैगाम आईसीसी, जेशा और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। मौजूदा क़यादत में आईसीसी की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। आईसीसी अपनी गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किसी मुल्क के दबाव में ना आए। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा। शहर का औसतन AQI 292 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताहाल लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शेरी रहमान ने कहा, हमने कोई मरात ली और ना मांग रहे हैं। जिन वादों पर अमल नहीं किया गया, इस पर वज़ीर आज़म को मज़ीद वक्त देने की बात हुई। बिलावल भुट्टो का मुतालबा था सैलाब मुतासरीन के बिल मुआफ़ किए जाएँ। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब से मुताल्लिक सबसे अहम मुतबादला बल्दियाती इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात पर खड़ी है। शर्जील इनाम मेमन बोले, देखेंगे जहां लोगों की शिकायतें हैं इन्हें दूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कभी भी हुकूमत पर बयानबाजी नहीं की। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतालबात पर अमल न हुआ तो अपोजिशन पंचों पर बैठने का इंदिया। IMF वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी इदारों से बातचीत हौसला अफजा रही। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में इक़्तिसादी इस्लाहात पर 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की के मौके बढ़ेंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना की IMF मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार जुब से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीमों में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। रेकोडिक मंसूबे में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना और मुख्तार जुब ने स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ारत इजलास से खिताब में सैलाबों की बढ़ती हुई शिद्दत और तसलसल को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना की तुर्की के हम मनसब से भी मुलाकात। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम कसरत राय से मंजूर। ज़ाब्ता अखलाक में तरामीम तमाम आला अदलिया के जजेस को अरसाल कर दी गई। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो। जज को हर मामले में मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार करनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट में जज को सिर्फ मैरिज की बुनियाद पर फैसले करने की हिदायत। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत ना करे जिसमें ज़ाती मफाद या ताल्लुक हो। जज किसी किस्म के कारोबारी या माली ताल्लुकात से इज्तनाब करे। सियासी या अवामी तनाज़े में शामिल होना जज के लिए मना है। हमास ने मजीद 2 लाशें रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताखीर का सबब बन रही है। नेतन्याहू मुआहदे में खलल डालने के लिए बहाने बना रहा है। सालिस रफा बॉर्डर खुलवाने के लिए दबाव डाले। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। रफा बॉर्डर खोलने से फिर इनकार।
हमास जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर सकती है। तंजीम की जानिब से जंगबंदी की मुमकिन खिलाफ वर्जी की मुस्तनिद इतलात मिली हैं। जामिन ममालिक को जंगबंदी की मुमकिन खिलाफ वर्जी से मुतालिक आगाह कर दिया है। अगर हमास ने ऐसा किया तो गजा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा की धमकी। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे। वाशिंगटन डीसी में ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ रैली। शुरका के सदर ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के नारे। ट्रंप हुकूमत जारहाना और आमिराना हो चुकी है। मुजाहिरीन का इल्जाम अमरीकी अवाम इमिग्रेशन, तालीम और सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसीज पर एहतजाज कर रहे हैं। ट्रंप और रिपब्लिकन्स ने मुजाहिरों को मुस्तरद किया। एहतजाज ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब सियासी तात्तुल से वफाकी हुकूमत शटडाउन का शिकार है। जापान में पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म की राह हमवार हो गई। लिबरल डेमोक्रेटिक और जापान इनोवेशन पार्टी में इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के रहनुमा कल इत्तेहादी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। एलजेपी की नौ मुंतखब सदर ताकाइची जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने के करीब पहुंच गईं। मंगल को जापानी पार्लियामेंट में नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी।